हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग देख चुके थे कि बहुपद में कुछ परिचय हम लोग देखे थे पिछले 2 वीडियो में, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद का जो भी मुख्य मतलब समझिए कि मुख्य अंग जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। जो भी पीछे देखें वो सब जो मतलब पूरा बेसिक है, परिचय देखें हम लोग। और अब शुरू होता है बहुपद का प्रकार, है ना। अब क्या शुरू होता है? बहुपद का प्रकार, जो कि बहुपद के लिए बहुत ही मुख्य अंग है। और इसके बारे में अगर नहीं जाने तो समझिए बहुपद आप नहीं पढ़े। और वो पीछे हम पढ़ाएं वो सब तो बेसिक था। जो नहीं जान रहा है, जो 9th क्लास से 10th क्लास में आप आए हैं तो उनके लिए बहुत ही बेसिक था। और यहाँ से शुरू होता है बहुपद का प्रकार, जो कि बहुत ही ज़रूरी का चीज़ है ना। अगर आप बहुपद चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर पढ़ें, है ना। एक बार पूरा अच्छी तरह से वीडियो को देखें, है ना। उसके बाद कमेंट में बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, है ना। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का प्रकार। क्या देखने वाले हैं? बहुपद का प्रकार। बहुपद में जो मतलब मेन चीज़ होता है, इससे पहले हम लोग देखे थे कि बहुपद का पद देखे थे, है ना। उसमें बहुपद दे दिया, कोई समीकरण दे दिया था। इसमें पूछा था कि इसमें पद कितना है ना। तो इसमें हम लोग आसानी से काउंटिंग करके 1 2 3 आराम से बता देते थे कि इसमें कितना पद है। इसमें 3 पद है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए कि इसमें पद ही नहीं बल्कि इसमें डिग्री भी आ रहा है। क्या आ रहा है? डिग्री, यानी कि घात भी आ रहा है। तो हम लोग घात के भी पढ़ेंगे। पहले पढ़े क्या कि एक पद बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि घात भी आ रहा है, तो घात के बारे में भी जानना चाहिए ना। इसमें पद आ तो रहा है, पद भी आ रहा है। 1 2 3 ये पद है। ये क्या है? ये पद है ना। पद के साथ साथ आपका क्या आ रहा है? घात भी आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे देखिए कि मतलब कोई भी अगर बहुपद दिया हो तो उसमें क्या है कि मतलब पद भी आ रहा है, पद के साथ साथ यहाँ पे घात भी आ रहा है ना। जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो मतलब घात आ रहा है, तो इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। पद है तो उसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि घात भी है। घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है। या ऐसे भी दे सकता है x³ + 2x² + 3x + 4, इस तरह से भी तो दे सकता है ना। तो मतलब यहाँ हाईएस्ट घात कितना है? 3 है, 2 है, 1 है। तो मतलब घात के बारे में भी हम लोग जानना है कि अगर घात हाईएस्ट 3 रहे तो क्या करना है, घात अगर हाईएस्ट 2 रहे तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, अगर घात 1 रहे तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, है ना। उस समीकरण को कौन सा बहुपद कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। और रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और त्रिघात बहुपद को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए हम लोग इसको जो है कि अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना, कि रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, कि द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे। और अगर कोई समीकरण दे दे तो उसको कैसे समझेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको, है ना। उसके बाद जो हम इसका डिफिनेशन भी लिखाएंगे, है ना। उसके बाद जो है कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, है ना। डिफिनेशन लिखने के बाद क्या होगा ना कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल से समझा देंगे तो मतलब समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। इससे बेटर जो है कि अगर हम एग्जाम्पल इसका जो है कि परिचय जैसे कि इसका हम 22 के बारे में हर चीज़ लिखा दें, एग्जाम्पल दे दें तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो आइए हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कि मतलब से यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट होता है कि रैखिक, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो? जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे ही क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे
क्या बोलेंगे, उस बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अभी यहाँ से रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि रैखिक बहुपद उस बहुपद को बोलेंगे जिसका अधिकतम घात क्या हो, एक हो। क्या हो, अधिकतम घात एक हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि x+3 x या y+2 है ना, y+2 या z कुछ भी ले लीजिए, x+2 इसमें देखिए कि यहाँ पे देखिए कि इसका घात क्या है, एक है, इसका घात क्या है, एक है, इसका घात क्या है, एक है, इसका घात एक है, एक है, एक है। तो मतलब इसमें देखिए कि अधिकतम, सब में अधिकतम घात कितना है, एक है। तो क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उस बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अधिकतम घात कितना है, एक है, 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 इसमें अधिकतम घात कितना है, एक है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उस बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे। आज के बाद कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आज अगर ये इस वीडियो को आप फुल देख लिए तो बहुपद को आप यूं ही चुटकी में उड़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूं ही चुटकी बजा के उड़ा सकते हैं। और आपको ये जो है कि डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में आपको 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है कि डायरेक्ट दे दिया, पूछेगा कि ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है ना। दे देगा द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा, इसमें देखना जस्ट जैसे समीकरण दे दे, बहुपद दे दे, उसमें पूछे कि इसमें ये कौन सा बहुपद है, तो उसमें देखना सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखना कि घात कितना है। सबसे पहला काम होगा मेरा घात देखना, कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, घात देखेंगे, घात अधिकतम कितना है, एक है, तो झट से मार देंगे रैखिक बहुपद। क्या मारेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, है ना। तो इसको जो आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को, है ना, डिफरेंशिएशन को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग इससे पहले देखें कि एक में रैखिक बहुपद किसे कहेंगे और इसमें देखेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहेंगे। कि द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट होता है, द्विघात बहुपद, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, डिग्री। तो जिस बहुपद का घात अधिकतम घात दो हो उसे उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। आप लोग को याद करने का या रटने का या इस पे मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को फुल देख लिए तो आपको क्लास में ही आज बहुपद समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नाम से क्या स्पष्ट होता है कि द्विघात बहुपद, कि जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उस बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। आप इसको जो है कि आप इसका डिफिनेशन है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं आप लोग, है ना। कि जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो उसे क्या बोलेंगे, उस बहुपद को क्या बोलेंगे, उस बहुपद, है ना, उस बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, है ना। कि जिस बहुपद का घात क्या हो, दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। हमने बोला कि जिस बहुपद का घात अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें आप गौर कीजिए कि अधिकतम घात इसमें कितना है, अधिकतम घात इसमें है दो। कितना है, दो। अधिकतम घात कितना है, दो है। तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे घात एक है और यहाँ पे x का घात कितना है, जीरो है। जीरो है, एक है, दो है।
तो इसमें अधिक कितना है, सबसे ज़्यादा पावर, ये सबसे अधिक कितना है, तो 2 है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और हम लोग बिना फायदा का कोई काम करते नहीं है, है ना। जिसमें फायदा ही ना हो वो काम क्यों करेंगे हम, है ना। फालतू का तो हम लोग बैठे नहीं है ना। तो जिस बहुपद का, ये पे आप डिफिनेशन लिख लीजिए कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, है ना। तो और एग्जाम्पल देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि x² + 3 y² + 4, इस तरह का मतलब देखना है कि ये देखिए x², इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है। मतलब कि जिसमें अधिकतम घात 2 होगा उसे उस बहुपद को द्विघात बहुपद बोलेंगे। आप यहाँ पे गौर कीजिए कि x² + y² + 2, क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ, अधिकतम घात कितना, अभी घात हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसमें द्विघात बहुपद होगा, है ना। द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, है ना। जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो आइए त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में। आप लोग को वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। क्या करना है, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है और अंत तक बने रहना है। जब तक लाइक कमेंट ना करें तब तक छोड़ के नहीं जाना है ना। छोड़ के जाने से पहले आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अधिक मतलब प्रयास करेंगे कि आप बेहतर तरीके से हम आप तक आपको पहुंचाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। क्या कहेंगे कि त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, है ना। 1 मिनट, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, लाइट प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं कि त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। कि त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, कितना हो, 3 हो, कितना हो, 3 हो, उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि त्रिघात बहुपद कहते किसको हैं। ये तो देख चुके हैं कि त्रिघात बहुपद का फॉर्म कैसा रहता है ना, उसको देखेंगे, है ना। तो देखते हैं कि त्रिघात बहुपद में बोल रहा है कि अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें क्या ये त्रिघात बहुपद है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये त्रिघात बहुपद है, क्या ये भी त्रिघात बहुपद है। दोनों में से कौन त्रिघात बहुपद है, कौन नहीं है, या दोनों है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे अभी साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो मतलब कि इसमें देखना है कि अधिकतम घात है कितना। सबसे पहले आइए इधर से चलते हैं कि इसमें देखिए कि अधिकतम घात कितना। यहाँ पे 0 है घात, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 0, 1, 2, 3, इसमें से सबसे बड़ा क्या है, ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा है 3। तो मतलब कि सबसे बड़ा जो भी होगा वही उसका घात भी कहलाता है। मतलब कि 3 हो तो त्रिघात बहुपद, 4 हो तो चतुर्थघात बहुपद, उस तरह से आगे बढ़ते रहता है ना। 1 हो तो रैखिक बहुपद, 2 हो तो द्विघात बहुपद, है ना। तो इसमें देखेंगे कि 3 है, अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, मतलब ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखिए अधिकतम घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात क्या है, 1 है, अधिकतम घात क्या है, 3 है ना। यहाँ पे देखिए कि इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 है, और यहाँ पे देखिए इसमें 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं ना।
तो मतलब जिस भी बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो मतलब ये भी त्रिघात बहुपद है। आपके कहने के अनुसार जो आप बोल रहे हैं कि मतलब 3 जिस भी बहुपद का घात अधिकतम 3 होगा वो उस बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो मतलब जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार ये भी तो त्रिघात बहुपद है ना, ये भी त्रिघात बहुपद है। और यहाँ समझ देखिए कि ये भी त्रिघात बहुपद है क्या ये भी त्रिघात बहुपद है? हाँ, ये भी त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका घात क्या अधिकतम 3 है। क्या ये भी त्रिघात बहुपद है? हाँ, ये भी त्रिघात बहुपद है। क्या ये भी त्रिघात बहुपद है? हाँ, ये भी है। तो मतलब ये हम लोग आज सीखे, अभी सीखे कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा त्रिघात बहुपद होगा, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। 2 होगा तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 हो तो द्विघात बहुपद बोलेंगे, है ना। 3 हो तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है हम लोग को मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम में मतलब पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो क्या होता है ना। द्विघात बहुपद होता कैसे, ये तो समझ गए कि दो द्विघात बहुपद है तो मतलब अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। हाँ, रैखिक होगा तो 1 होगा। तो मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर दे दे कि पूछेगा कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात, तो ये समझ जाएंगे, है ना। लेकिन ये नहीं पता है ना कि द्विघात बहुपद होता कैसा है। ये तो समझ गए द्विघात बहुपद मतलब 2 अधिकतम घात 2 है, तो उसका व्यापक रूप एक चीज रूप होता है। मतलब जैसे मेरा नाम लिया, है ना, तो मेरा नाम लिया तो सिर्फ आप हमको देखेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप मेरा नाम लिए कि आप ही अपने इमेजिन कीजिए कि आपके गांव में, आपके घर में, आपके घर में अगर आपका छोटा भाई है या कोई है, तो जैसे बोलते हैं कि गोलू यहाँ आओ, तो मतलब सबको पता होता है कि वही गोलू है ना, वही गोलू है और उसी को बुला रहा है, सिर्फ वही जाएगा, है ना। ये नहीं होता है कि जैसे गोलू नाम लिए और मतलब 3-4 आदमी चले आए, है ना, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये है कि मतलब उसका नाम, ये समझ लीजिए कि उसका रूप एक तरह से, तो वही हम लोग देखने वाले हैं आगे, है ना। तो आप लोग को बने रहना है, जाना नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए कि व्यापक रूप के बारे में, कि मतलब वो कैसा होता है, एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो मतलब कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में टकरा जाता है ना। तो मतलब इसको आप कॉपी पे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले आप लिख लीजिए, है ना। तो मतलब ये समझिए कि 3 नंबर, इसमें से कोई एक ना एक आ ही जाएगा। आपको नहीं है विश्वास तो आप इसको स्टार लगा सकते हैं। अभी इसको आप 3 स्टार अभी लगा लीजिए। कितना स्टार लगाना है? 3 स्टार लगा लीजिए। उसके बाद आप याद करेंगे ये स्टार को, जब आपके एग्ज़ाम में ये टकराएगा उसके बाद आप इस स्टार को याद करेंगे, है ना। उसके बाद पता चलेगा कि क्या अहमियत है ना। तो चलिए इसको समझते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उसका मतलब शक्ल कैसा होता है ना। गोलू का शक्ल कैसा है? वो बोलेगा कि थोड़ा मोटा है ना, गोरा है ना, थोड़ा नाक खारा है, उसका आँख बड़ा बड़ा है, क्या है, बाल छोटा छोटा है, अभी साइज में ये है। गोलू का जैसे नाम लिए उसके बारे में सब कुछ बक दिए हम। क्या किए कि सब कुछ बक दिए। उसी तरह जैसे हम रैखिक बहुपद का नाम लेंगे कि वैसे आपको बक देना है, इसका व्यापक रूप ax+b होता है। जैसे बोलेंगे कि रैखिक बहुपद तो वैसे बोलना, आपको क्या बोलना है? ax+b। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax+b। जैसे आपकी गोलू का नाम लिए, वैसे सामने वाला आदमी बोल दिया कि गोलू ऐसे है, वैसे है, मोटा है, इतना केजी का है, ऐसा है, उसके बाप का नाम यह है, उसके बाप पूरा रामायण पकड़ के रख दिया, है ना। तो मतलब कि उसी तरह जैसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे वैसे आपको बकना है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? तो ax+b होता है। क्या होता है? ax+b होता है। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मतलब क्या करेंगे आप? लाइक करेंगे, है ना। तो आपके दोस्त में जितना भी अगर 10th क्लास का तैयारी कर रहा है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx+c होता है। इसको कोई नहीं काट सकता है और डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसी तरह का फॉर्म आता है ना। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx+c ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे देखिए कि अभी हम बताए कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात
कितना होता है 3 होता है इसमें, और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है 2 होता है, और रैखिक बहुपद में अधिकतम क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें अधिक रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है 1 होता है, जो कि यहाँ पे है क्या, अधिकतम घात क्या है 1 है। और क्या बोले, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात क्या होता है 2 है, जो कि यहाँ पे है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है 3 होता है, जो कि यहाँ पे है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, है ना, और जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि शून्यक क्या है, शून्यक या द्विघात बहुपद को हल कैसे करेंगे। तो द्विघात बहुपद को हल करने का एक अच्छा तरीका है, बहुपद को हल करेंगे कैसे, आप उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे कि द्विघात बहुपद का हल या त्रिघात बहुपद का हल या बहुपद का हल, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बहुपद को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, अभी तुरंत सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक, क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक। यदि मान लीजिए कि सबसे पहले हम बताए थे कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ है उसको क्या मान लेना है, px मान लेना है। क्या मानना है, px मानना है, ठीक। उसके बाद बहुपद दिया रहेगा आपको x² प्लस 4x प्लस 2, इस तरह से दिया रहेगा। पूछेगा कि इसका शून्यक क्या होगा, पूछेगा कि इसका शून्यक क्या होगा, क्या बोलेगा, इसका शून्यक क्या होगा, है ना। तो शून्यक उसको बोलेंगे, शून्यक उसको बोलेंगे, अभी छोटा लेते हैं ना, अभी छोटा लीजिए आप, अभी मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है शून्यक उसको बोलेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। शून्यक उसको बोलेंगे कि जो भी चीज़ दिया रहे, जो भी चीज़ दिया रहे या जो भी चीज़ दिया रहे, क्या बोल रहा है कि जो भी चीज़ दिया रहे उसके मान को शून्य के बराबर कर दे, वही उसका शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। कि जो भी बहुपद दिया रहे उसके मान को शून्य के बराबर जो भी कर दे उसको क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 -x लिखा हुआ है, आइए बहुपद px दिया हुआ है, पूछेगा कि इसका शून्यक क्या होगा। हम लोग आसानी से कहेंगे कि जो भी px के मान को क्या करेंगे 0 के बराबर कर दे, मतलब px बराबर 0 कर दे, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ शून्य करने के लिए क्या कीजिएगा, 2 में से 2 घटाइएगा तो शून्य हो जाएगा। तो आप अपनी तरह मन से लिख सकते हैं यहाँ पे p2 बराबर 2 - 2 बराबर 0, यानी कि px बराबर हो गया 0। क्या होगा, px बराबर 0, तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जिस भी बहुपद दिया हो शून्य किसको बोलेंगे, बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, जो भी इसके मान को शून्य के बराबर कर दे उसी को मतलब ये करेंगे, उसका शून्य कहेंगे। तो मान लीजिए कि px बराबर 0 है ना, मान लीजिए px बराबर 0, तो px बराबर इतना ही तो है ना, तो 4x + 7 बराबर 0, है ना। 7 को उधर लेके जाइए, 4x बराबर क्या आ जाएगा -7, इधर अब x बराबर क्या लिख सकते हैं -7/4। तो आप इसका शून्य क्या निकल के आ गया, -7/4। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे कि 4 गुना -7/4 + 7 दिया हुआ है, ये तो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, x के जगह पे हम लोग ये रख दिए, है ना, उसके बाद 7 दिया हुआ है, तो 4 से 4 खत्म, अब -7 और +7 कितना हो जाएगा 0। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि जैसे px अगर कोई बहुपद दिया रहे उसके मान को 0 के बराबर जो भी कर दे, जो भी संख्या कर दे, वही उसका शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए एक आप बना के दिखाएंगे कि 7x + 9 बराबर ये px दिया हुआ है ना, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, है ना, px बराबर 6x + 2, इसका शून्य क्या होगा, px बराबर
9x प्लस 7, इसका शून्य क्या होगा, 3x बराबर 6x प्लस 2, इसका शून्य क्या होगा, यहाँ पे दे दिया ना 5 ले लीजिए, इसका शून्य क्या होगा। तो इस सब का शून्य का आपको कमेंट करना है ना। ये हो गया 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये हो गया 4। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे कि उसके बाद यहाँ तक चले आए हैं, तो उसके बाद आगे हम लोग अगला टॉपिक पे आएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। और इस वीडियो का सबसे पहले आप लाभ उठा सके, है ना। मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो सब तक पहुँचे, है ना। जो भी 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं आप उन तक ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो का वो लाभ उठा सके, है ना। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और लाइक कमेंट करके जाना है आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।